तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पर ये क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो क्वेश्चन को। और नाम दे देते हैं ए बी सी। ऐसे करा 20 समकोण है, मतलब कि यह कोण 90 डिग्री का है। सीधा साधा बात है। ठीक है, इतना तो समझ गया। अब कह रहा है tan a बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले इसमें आधार, लंब और कर्ण इसको डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं आधार ए बी। ठीक है, ए बी, लंब बी सी और कर्ण ए सी। ठीक है, पी बी एच, पी बी एच, ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या करें, tan a बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले ये बताइए कि tan थीटा बराबर मान क्या होता है। तो tan थीटा वाला होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि b/p। तो इसमें लंब बटे आधार यानी कि 1/√3 है। तो लंब हमारा 1 हो रहा है और आधार हमारा √3 हो रहा है, यानी कि इसको, ये हो गया आधार हमारा हो गया √3 और ये हो गया हमारा 1। सिंपल सी बात। चलिए इतना समझ में आ गया। अब मेन यही क्वेश्चन समझना था। अब क्वेश्चन जब आप समझ गए तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले ये पता ए सी निकाल लेंगे। ये सबसे पहला प्रायोरिटी। तो ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ए बी कितना है, √3 इसका स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल 3 हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 1 4, रूट का 4 और रूट तोड़ेंगे तो 2। देखिए एक ही लाइन में हम ये सारा कर दिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जगह बचाना है। तो यहाँ पे 2 हो गया हमारा, यानी कि ए सी कितना हो गया, 2। ठीक है, अब तीनों एंगल जब हमें पता चल गया तो अब हम क्वेश्चन निकालेंगे। कह रहा है साइन ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण अर्थात बी सी बटा ए सी, यही है ना, बी सी बटा में ए सी, लंब और कर्ण। ठीक है, अब देखिए सबका मान डाल दीजिए। लंब का मान कितना है, 1, बी सी का मान 1 और ए सी का मान 2। ये हो गया 1/2 साइन ए का मान। चलिए अब इसी तरीके से कॉस ए का भी मान निकाल लेंगे। इसमें कह रहा है ना कॉस, सॉरी साइन ए, अब साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी कि साइन ए कॉस ए और कॉस सी साइन सी का मान निकालना है। तो चलिए कॉस ए का निकाल लेते हैं। पहले साइन ए कॉस ए का निकाल लेते हैं, फिर जो है साइन सी और कॉस सी का निकालेंगे तो ठीक रहेगा, बता के समझने में आसानी होगी, इसके लिए बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका आधार बटे के कर्ण। ठीक है, आधार बटे के कर्ण यानी कि आधार हो गया इसका √3, अब बटे में हो गया कर्ण, कर्ण यानी कि 2। तो ये हो गया √3/2। ठीक है, चलिए साइन ए और कॉस सी हो गया। अब साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी के लिए। अब चलिए अब सी का मान निकालेंगे तो उसी तरीके से साइन सी बराबर लिखेंगे, साइन सी बराबर भी फॉर्मूला तो वही होगा, बस एंगल चेंज हो जाता है। इतना तो आपको भी तो पता चल ही गया होगा।
लंब बटा कर्ण, अर्थात √3/2, ठीक है। और cos c बराबर हो गया 1/, सॉरी पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, sin c और फिर cos c का लिख दीजिए आधार बटे कर्ण, तो इसमें एंगल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। सेम चीज, बस खाली मान एंगल चेंज होता है तो मान चेंज हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं करना है। अब चलिए, अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। तो चलिए सबका मान डाल देते हैं। साइन ए का मान क्या है, 1/2 गुने cos c का मान कितना है, 1/2, फिर प्लस cos a का मान कितना है, √3/2, गुने sin c का मान कितना है, √3/2। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से गुना करिए 1, 2 को 2 से गुना कर दीजिए 4, प्लस √3 को √3 से गुना करिएगा सिंपल 3, 2 को 2 से कर दीजिएगा 4, तो 3 1 4/4, कट के हो गया 1 मरतबे कटा, तो 1 हो गया हमारा इसका आंसर पहला क्वेश्चन का। अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। चलिए तो सबका मान डाल दीजिए। cos a का कितना है, √3/2 गुने cos c का मान कितना आया था, 1/2, माइनस sin a 1/2 गुने sin c √3/2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 को 2 से गुना कर देंगे 2, √3 को 1 से गुना करेंगे √3, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे, सॉरी एलसीएम करेंगे, मतलब तो 2 नीचे बटा बर का घटाव ना रहना, वो गुना ही करना होगा ना, गुना है, मिस्टेक हो गया। तो 4, 2 को 2 से गुना कर दिए 4, √3 को 1 से गुना कर दिए √3। अब सेम नंबर हो गया। अब इसको बटा के घटाव बनाएंगे, बटा के घटाव में क्या हो जाएगा, 4 और √3 माइनस √3, ठीक है। यानी कि √3 में से √3 गया तो 0/4, अर्थात आंसर हो गया हमारा कितना, 0। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।